जेडीयू के प्रवक्ता है चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के महाराष्ट्र के। किशोर तिवारी वरिष्ठ नेता है शिवसेना के, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता देता हूं, बड़ी खबर आ रही है। गोवा बार विवाद पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी हुई है, बड़ी टिप्पणी हुई है। स्मृति ईरानी उनकी और उनकी बेटी मालिक नहीं है। जो कांग्रेस ने आरोप लगाया था लाइसेंस के लिए कभी आवेदन तक नहीं दिया, तो कांग्रेस को यह झटका दिखा है। तथ्यों के बिना आरोप लगाए गए थे, यह भी कहा गया है। स्मृति के परिवार की छवि को इससे नुकसान पहुंचा है, यह भी कहा गया है। गोवा बार विवाद पर यह बड़ा अपडेट है। मैं आपका रुख करता हूं इस पर। चरण सिंह सापरा, बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज उनके हाथ में लग गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और ट्वीट भी हटाने के लिए लगातार बोल रही है, सोशल मीडिया की पोस्ट भी हटाने के लिए बोल रही है। मेरे ख्याल से अमीश जी, इस मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपने दस्तावेज दाखिल करेंगे, उनके पास में क्या क्या सबूत है, और उसके बाद इसके ऊपर ठीक तरह से कमेंट होगा। प्राइमा फेसी तो यही बात है कि ठीक है, कोर्ट ने जो कहा है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? मैं देखिए, हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ऑर्डर है, ऑर्डर ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑर्डर है। ऑर्डर पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इसके ऊपर और खुलासा करेंगे। जो हमारे पास में सबूत होंगे वो हम निश्चित रूप से कोर्ट के सामने लेकिन कोर्ट कह रहा है कि पूरे मामले में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया। ठीक है, ये कोर्ट का इनिशियल ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन जब हम तथ्य रखेंगे तो बहुत सी बार हमने ये भी देखा है कि ऑब्जर्वेशन कोर्ट की जो है बदलती भी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है सर, नाम है जिसमें गलत तरीके से लाइसेंस लिया गया है। सर आप फिर वो बोल रहे हैं कोर्ट ने मना कर दिया है, जो है वो भी आप बदलेगी। नहीं, ये आप कोर्ट ने मना कर दिया। गौरव भाटिया, योर रिएक्शन टू दिस? स्मृति ईरानी लगातार कह रही थी क्योंकि मैंने राहुल गांधी को हराया था, इसलिए मुझसे खुंदक निकाल रही थी कांग्रेस पार्टी, मेरी और मेरी 18 साल की बेटी से। जिस ऑर्डर का जिक्र आप दिल्ली हाई कोर्ट का कर रहे हैं वो मेरे सामने है, और ये बात आज स्पष्ट हो गई है। जब भी भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी जी की जो ईमानदारी की चट्टान है, इससे कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार और झूठ टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। और इस आदेश में जो 2-3 बातें बड़ी हैं वो बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने एक दुष्प्रचार किया बिना तथ्यों के। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि झूठी कांग्रेस का मुंह काला फिर से हुआ। इसमें अमीश जी लिखा है कि जो रेस्टोरेंट जिसकी बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा, जयराम रमेश, वो स्मृति ईरानी जी का या उनकी बेटी का नहीं है, मालिकाना नहीं है हक उस पर। दूसरी बात ये लिखी है कि जो लाइसेंस अप्लाई किया है वो भी स्मृति ईरानी जी और उनकी बेटी ने नहीं किया है। और तीसरी बड़ी बात जो निर्देश दे दिया है कि इसको आप 24 घंटे में ऐसी सारी पोस्ट अपनी वेबसाइट से, चाहे कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट हो, चाहे प्रवक्ताओं की हो, चाहे ट्वीट की पोस्ट हो, ये सब हटाइए, क्योंकि ये आप उनकी मानहानि का एक मामला बनाते हैं। और ये प्रथम दृष्टया बोल दिया है, लिखित में आ गया है। आज बड़ा सवाल ये है, लेकिन चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि अभी हम भी तथ्य पेश करेंगे। ये खुद ही कह रहे प्रथम दृष्टया। अमीर जी देखिए, मैंने भी वही बात कही है कि अब हमारी बारी भी आएगी ना, हमने भी तो कोर्ट के अंदर सबमिशन करना है। अब मैं बोल लूं, अगर सापरा जी मेरी बात भी सुन ले। देखिए, मैं अधिवक्ता भी हूं, मेरी एक जिम्मेदारी है। प्रथम दृष्टया मैंने इसलिए कहा कि प्रथम दृष्टया ही ये आदेश है, लेकिन ये कह रहे हैं मैं अपनी बारी आएगी तो अपने तथ्य पेश करूंगा। जिस दिन ये आदेश पारित हुआ अमीश जी, उस दिन इनके वकील तथ्य पेश कर चुके हैं। लेकिन हाँ, इनको जवाब में रखने का एक हक है, वो रखेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया ये आदेश जो आया है ये फटकार से कम नहीं है, ये एक तमाचा है कांग्रेस पार्टी के मुंह में कि झूठ मत बोलो। और जब बड़ी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो बहुत जिम्मेदारी से करे। और किसी हाईकोर्ट ने एक आईना तो दिखाया है चरण सिंह सापरा, जो कि एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। अमीश देवगन जी,
अमीश देवगन जी, ये प्रथम दृष्टया आईना आप कह सकते हैं इसको, लेकिन कोर्ट के अंदर, इस संविधान के अंदर दूसरी पार्टी को भी तो मौका है ना। अभी तो कोर्ट का यही ऑर्डर माना जाए, प्रूफ रखने का, अपने सर बिना बहस के थोड़ी ऑर्डर पास होता है। ये कोर्ट मात्र नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से नहीं चलेगी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगी। अरे हमारी बारी भी आएगी, भ्रष्टाचारी आगे बहुत लंबी चर्चा चलेगी। ये लड़ाई अभी बहुत राहुल गांधी भ्रष्टाचारी इटली भागेंगे पिज्जा लेके, बता रहा हूँ। बदतमीजी मत करिए चैनल पे। अरे अभी इस तरह की बातें करोगे ना मोदी जी तो दाढ़ी वाले बाबा भी भागेंगे झोला उठा करके। याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री जितने गिरे हुए स्तर पर जाओगे ना, मैं भी जा सकता हूँ। ये जो डोकलाम के बाद टेंट के नीचे चाउमीन खा रहे थे और इटालियन पिज्जा खाते हैं, शोभा नहीं देता है राहुल गांधी को। जब आज बात हो रही है बाबा रामदेव को सलवार किसने दी थी? मोदी जी की सरकार ने दी थी क्या, या बीजेपी के नेताओं ने दी थी? आप चाहते हैं बदतमीजी हो? आप कितना नहीं चाहते? किस स्तर पर जाना चाहते हैं बताओ? ये तरीका ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूं। अब तरीका ठीक नहीं, मतलब आप बोले तो चमत्कार, हम बोले देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इज्जत से जपिए। भ्रष्टाचारी राहुल गांधी की तरह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, इतनी उहापोह क्यों मची हुई है। मैं एक गौरव भाटिया, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, मैं आपसे जान रहा हूं, कोर्ट के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी के तथ्यों को नहीं सुना गया? एक सेकेंड, क्या कांग्रेस पार्टी के वकील वहां नहीं थे जो जयराम रमेश और पवन खेड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हो? क्विकली देखिए, दो बातें मैं कह दूं और जिम्मेदारी से, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। अमीश जी, दर्शक सुनना चाहते हैं तथ्य क्या है? एक सेकंड नहीं, देखिए, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है, ये मामला बहुत बड़ा है, ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। एक सेकंड गौरव भाटिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एंड वियर योर एडवोकेट्स हैट एट दैट पॉइंट। अमीश जी, जो आपने सवाल पूछा, मैं बिल्कुल बता दूं, इस आदेश के प्रथम पृष्ठ पे ही लिखा है कि जो दूसरी तरफ से पवन खेड़ा के वकील थे, बाकी जो लोग थे उनके वकील थे, उन्होंने दलील दी है। उसके बाद न्यायालय ने यह फैसला किया। और ये बड़ा क्यों है अमीश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी जी, भारत में उनका मान सम्मान है, उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है। मान सम्मान के बारे में कांग्रेस पार्टी क्या जाने? आप भी देखिए, सब जानते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर है। रोज लोग कहते हैं खानदानी चोर हैं। हिम्मत है कि न्यायालय चले जाए? नहीं जाएंगे। वक्तव्य को रख लिया। अब मुझे चरण सिंह सापरा, कोर्ट में आपके वकील भी मौजूद थे, लेकिन ये सेटबैक इसलिए है उनकी दलीलों के बावजूद ये ऑर्डर पास हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है कि जल्दबाजी में स्मृति ईरानी को घेरने के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, उनको घेरने के चक्कर में एक सेल्फ गोल किया है कांग्रेस पार्टी ने? एक ये बड़ा सेल्फ गोल है। नहीं, जरा भी सेल्फ गोल नहीं है, कोई भी आपको झटका नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास वो सबूत है, वो पेपर हैं, तो कोर्ट में क्यों नहीं दिखाया सबूत सर? है वो कोर्ट में दिए जाएंगे। और हमें जो कानून के तहत जो अपील करने का मौका मिलता है, वो हमें बिल्कुल आपके पास वो अपील करने का मौका है, सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है, रिवीजन बेंच पे जाने का मौका है। लेकिन आपने बोला आपके पास सबूत है, तो सबूत कोर्ट के प्रांगण में क्यों नहीं रखे? कोर्ट में क्यों नहीं रखे तथ्य आपने? तो स्मृति ईरानी घिर जाती। आपके प्रांगण में नहीं आएंगे। नहीं, मेरे प्रांगण में क्यों आएंगे आप? तो कोर्ट के प्रांगण में बोलो। हाई कोर्ट में उन तथ्यों को क्यों नहीं रखा गया? मेरा सवाल यह है, हाई कोर्ट में उन तथ्यों को क्यों नहीं रखा गया? जाओ, आप कह रहे हैं हमारे पास है, आप कोर्ट में केस हार गए हैं और आप कह रहे हैं हमारे पास ये सारे दस्तावेज है तो दिखाने चाहिए था कोर्ट के अंदर। अमीश देवगन जी, तथ्य रखे जाएंगे, आप चिंता मत करिए, प्रॉपर समय आने पर तथ्य रखे जाएंगे। ठीक है, उस समय कब आएगा सर? वो समय कब आएगा? मैं यही कह रहा हूं कि जो रामन्ना जी ने कहा, आदरणीय चीफ जस्टिस ने, कि बहुत जगह कंगारू कोर्ट चल रही है, अब हम कंगारू कोर्ट नहीं चलाना चाहते। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट इज अ कंगारू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट? मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, जो आप ये मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं कोर्ट के अंदर। मैंने तो ऑर्डर पास नहीं किया सर, ना न्यूज 18 ने ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है, ऑर्डर आपकी फेवर में नहीं है, मैं तो वैसे ही रिपोर्ट करूंगा। ओके, मैं तो वैसे ही रिपोर्ट करूंगा ना सर, जैसा ऑर्डर आया है। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। मैं भी ये कह रहा हूं कि हम कोर्ट के अंदर, हमें मौका है। ठीक है, ये कह रहे हैं हम अपने सबूत रखेंगे। गौरव भाटिया 10 सेकंड, वो कह रहे हैं मैं अपने सबूत रखूंगा 10 सेकंड, फिर मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं।
देखिए, क्या रखेंगे क्या उठाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन एक लाइन पढ़ दूं आदेश से, क्योंकि आदेश पारित है। इसमें लिखा है कि 24 जुलाई 2022 को प्लेंटिफ स्मृति ईरानी जी ने एक लीगल नोटिस दिया पवन खेड़ा को, जयराम रमेश को और बाकियों को, और इन्होंने कोई